फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। अच्छा, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ दुरूद पाक पढ़ें, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। जरा दुरूद पाक पढ़े ना। अच्छा, बात नहीं समझे यारो, मैं आपको कह रहा हूं पढ़ें, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। अच्छा पढ़े क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए हमारे अल्लाह, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। चलो जरा सुनी। हालांकि हमारी अहले सुन्नत की 150 किताबों में यही दरूद है। चलो जरा असी सुन्नी वाला पढ़ लेने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम व अला आले मुहम्मद। ए हमारे अल्लाह, तू मोहम्मद पर दरूद पढ़, मोहम्मद की आल पर पढ़। चलो तीसरा पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया का कोई दरूद पढ़ ले। आजकल तो दरूद भी शिया सुन्नी हो गया। आप कोई भी दरूद पढ़ ले, किसी भी दरूद में अल्लाह ने फाइल को रखा ही नहीं। ये जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे ना आप मेरी बात, तो जो चिट्टा अनपढ़ नहीं होता वो भी कहेगा कि समझ आई है, लेकिन शर्त है कि तवज्जो के साथ सुने। अच्छा, पता चला कि दुनिया की कोई एक इबादत ऐसी नहीं जिसके बारे में किसी को यकीन हो कि अल्लाह ने उसकी इबादत कबूल कर ली। कोई नमाजी हो, नमाज पढ़ता है, उसके पास कोई गारंटी, कोई दलील नहीं कि अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल कर ली। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन। बेशुमार नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज में रिया आ गई तो अल्लाह ने नमाज उठा के उसके मुंह पे मार दी। नमाजियों के लिए हलाकत बन गई नमाज। तो पता चला नमाज की कबूलियत की किसी के पास गारंटी, दलील और हुज्जत नहीं। बेशुमार रोजादार ऐसे हैं, मेरे आका फरमाते हैं उनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। किसी साइम के पास कोई गारंटी, कोई दलील नहीं, अल्लाह ने उसका रोजा कबूल कर लिया। बेशुमार हाजी साहब ऐसे हैं, उनको सिवाय सफर के कुछ हासिल नहीं होता, उसके पास कोई गारंटी नहीं, कोई दलील नहीं, अल्लाह ने हज कबूल किया कि नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बाजियों, फकत एक ही इबादत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना। ये कतियुल कबूल है। ओए होए, ये आप रिया के साथ पे पढ़े फिर भी कबूल, ओ यार दिखावे के लिए पढ़े फिर भी कबूल, ऊपर ऊपर से पढ़े फिर भी कबूल, दिल से पढ़े फिर भी कबूल, चोर पढ़े उसका भी कबूल, डाकू पढ़े उसका भी कबूल, अलामा पढ़े उसका भी कबूल, जाहिल पढ़े उसका भी कबूल। क्यों? कि दरूद है कतियुल कबूल। इसकी वजह क्या है कि दरूद जो है ये हर हाल में क्यों कबूल है? कोई भी इबादत हो, कोई अमल हो, कोई फेल हो, कोई एक्ट हो, वो फाइल की वजह से रद्द होता है। फर्ज करें मैंने नमाज पढ़ी तो मेरी वजह से नमाज या कबूल होगी या रद्द होगी। यार मैंने रोजा रखा, मेरी वजह से रोजा अल्लाह या कबूल करेगा या मेरे मुंह पे मार देगा। मैंने हज किया, मेरी वजह से, फाइल की वजह से हज या कबूल होगा या रद्द होगा। अल्लाह ने कहा कि नमाज में तुम थे, रोजे में तुम थे, हज में तुम थे, उम्रे में तुम थे, क़याम में तुम थे, रुकू में तुम थे, सजूद में तुम थे, हर इबादत में तुम थे, सखावत में तुम थे, ज़कात में तुम थे, लंगर में तुम थे, हर इबादत में तुम थे। लेकिन जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया,
अल्लाह ने कहा तुम निकलो। ओए होए होए, तो यारो दरूद में मैं और आप है ही नहीं, इसलिए दरूद है कतियुल कबूल। मैंने एक जुमला कहने, अल्लाह करे समझ जाए, अगर आप भी ना समझे तो फिर किसको समझाऊंगा, अगर आप भी ना बोले तो बोलेगा कौन। एक जुमला कहने लगा हूं, जो अल्लाह बराहे रास्त डायरेक्ट मोहम्मद और आले मोहम्मद पे किसी ऐरे गैरे को दरूद पढ़ने नहीं देता। ओए होए, नहीं समझे यार। अल्लाह ने कहा तुम पढ़ोगे दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। अपनी औकात देख, अपना गिरेबान देख, अपनी जात देख, अपनी हैसियत देख, अपनी जुबान देख। अल्लाह ने कहा तुम नहीं पढ़ सकते, तो मौला क्या करे? फरमाया जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना हो तो तुम मुझे कहा करो, मैं खुदा होकर उनकी शान के मुताबिक मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पे मैं पढ़ूंगा। मौलवी जी, हजरत जी, अलामा जी, कारी जी, हाफिज जी, जो अल्लाह बराहे रास्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पे किसी ऐरे गहरे नथु खैरे को दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने देगा? ओए होए होए, ओए दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे है। हमारी सही बुखारी खोल के देखे, हमारी अहले सुन्नत की सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। जरा इसकी आवाज खोले, सही बुखारी यार। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैं बुखारी पढ़ता हूं यार, इमाम बुखारी 15 हदीसें लेके आए, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकेगा। सारे सहाबा मिलके हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हुक्म आ गया, ऑर्डर आ गया कि दरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, कैसे पढ़े? ये किन्होंने पूछा है यार? अहले बैत ने पूछा है, वो सहाबा ने यार, सीनियर सहाबा हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे सहाबा मिलके हजूर की बारगाह में। अच्छा, मैं ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा किसी को मसला हो, मैं मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया हूं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह कैफा नुसल्ली, दरूद कैसे पढ़े, किस पे पढ़े? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हजरत मेरे आका ने फरमाया, मेरे से अबियो, अबू बकर तू भी सुन ले, उमर तू भी सुन ले, उस्मान तू भी सुन ले, बिलाल तू भी सुन ले, जाबर तू भी सुन ले, हुज़ैफा तू भी सुन ले, अम्मार तू भी सुन ले, अबू दर गिफारी तू भी सुन ले, मिकदाद तू भी सुन ले। जब तुमने दरूद पढ़ना हो तो कहा करो, मौला तू पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद। यारो, हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तो शामिल नहीं किया, उस सहाबा तो पूछ रहे हैं यार कि कैसे पढ़े, तो हजूर फरमा देते बस साहबे ही भी शामिल करो। और यारो, जब नमाज बताऊं सहाबा और अहले बैत में क्या फर्क है? फर्क के मुरातब बेशुमार है। एक ही मोटी लाइन देता हूं, एक ही मोटी लाइन। जब तक मौलवी साहब तू नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़े, नमाज होती नहीं। और आले मोहम्मद को छोड़ के सहाबा पे पढ़ दे तो पढ़ी हुई नमाज रहती नहीं। ओए होए होए, ओ यारों, मैं लड़ाई कर रहा हूं। ओए वल्ला बिल्ला तल्ला मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा यार, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। ओ यार, गुस्ताखी नहीं कर रहा,
आप ऐसा करें ना मौलवी साहब, पढ़े ना नमाज तो करे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबे मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला असहाबे इब्राहीम। वो पढ़ो ना, पढ़ के दिखा, पढ़ेगा तो पढ़ी हुई भी मुंह पे आएगी। इसलिए दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों बेटियों, इसलिए दरूद खोल के पढ़ा करो कि ये हर इबादत हो सकता है उसके आगे अगर मगर हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो, दरूद इधर जुबान से निकलेगा, उधर नामा अमाल पे लिखा जाएगा। जरा पढ़ो दरूद। ये जो मुल्क पाकिस्तान है हमारा, इस मुल्क में तमाम मकातब फिक्र के मुसलमान बसते हैं। अहले सुन्नत भी, देवबंद भी, अहले हदीस भी और अहले तशय्यो भी, तमाम मसालक, हनफी स्कूल ऑफ थाट हो, शवाफे हो, हनाबला हो, जाफरी हो, मालकी हो, सारे रहते हैं। और कोई एक मसलक, कोई एक स्कूल ऑफ थाट इस मुल्क के पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान एक शिया का भी उतना है जितना अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का भी उतना है जितना देवबंद का, देवबंद का भी उतना है जितना अहले हदीस का। सब कहना यार। तो जब इस मुल्क में कोई कानून बनेगा, कोई बिल पेश किया जाएगा, 1973 का आइन भी यही कहता है, 1935 का बरतानवी एक्ट भी यही कहता है, फिर इंटरनेशनल जो लॉ है वो भी ये कहते हैं, कुरान भी ये कहता है, अहादीस भी ये कहती है, अहले बैत अताहार की तालीमात भी यही है, सहाबा इकराम के अकवाल भी यही हैं, फिर मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन की आरा भी यही है। तमाम का इस पे इजमा है कि जब कोई ऐसा बिल, कोई कानून ऐसा बने जिसका तल्लक बराह रास्त मजहब से हो, तो उस मुल्क में बसने वाले तमाम मकातब फिक्र के जो जय्यद उलामा होंगे उनके सामने वो बिल पेश किया जाएगा। वो उस बिल के सियाको सबाक को देखेंगे, उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसके मुस्बत पहलू देखेंगे, उसके मनफी पहलू देखेंगे, उसका मिस यूज, उसका गलत इस्तेमाल देखेंगे यार। जब उसकी टर्म एंड कंडीशन, शराइत सारे देख के चेक करके तमाम उलमा उस पे अपना इजमा साबित करेंगे, तो फिर वो बिल जाके कानून बन के उस मुल्क के दस्तूर का हिस्सा बनेगा। ये है कानून, ये है आइन। और मौलवी जी, ये जो तूने रात को शब खून मारा है, खासा दी गल हम आगे, ये मैं करंट अफेयर पे बात कर रहा हूं। ये जो रात की स्याही में जो शब खून मारा गया है, बता तूने ये बिल किस आलम दीन के सामने रखा? अहले सुन्नत के सामने रखा, देवबंद के सामने, अहले हदीस के सामने, अहले तशय्यो के सामने, किसी के सामने नहीं रखा। और हमारी असेंबली में जो लोग बैठे हैं, वो हमारे मुल्क में वो भी वफाकी मजहबी अमूर के वजीर बन जाते हैं जिनको कुल हवल्ला भी नहीं आते। वो यारो वो फैसला करेंगे मजहब का। और फिर अगली बात सुन ले, तमाम मकातबे फिक्र, शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस, रिजवी, बरेलवी, तमाम मकातबे फिक्र के जो जय्यद लोग गुजरे हैं, वो दूसरे मसलक के जो मुकद्दसात होते हैं उनका अदब, एहतराम, हया की तलकीन करते हैं। आप अहले तशय्यो के बारे में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है मौलवी साहब को। अहले तशय्यो के मुहद्दिसीन को पढ़ के देखे, मुफस्सरीन को पढ़ के देखे, जो आयतुल्लाह लेवल के लोग हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। किसी मौलवी साहब ये जाकर की नहीं, ऊपर लेवल के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो लिख के गए हैं कि जितने भी हुसैनी सुन्नी है वो शिया के भाई नहीं, शिया की जान है। पता चला हजरत जी, जब हर मसलक दूसरे मसलक के मुकद्दसात का अदब, एहतराम, हया की तलकीन करता है, तो बता यजीद भी तेरे मुकद्दसात में शामिल है। हजरत, ये बिल पेश करने वाले ये सहाबियत की आड़ में यजीद को रजी अल्लाह के लवाना चाहते हैं, यजीद को जन्नत में घुसेड़ना चाहते हैं, यजीद को रहमतुल्लाह के लवाना चाहते हैं, यजीद को अमीर अल मोमिनीन मनवाना चाहते हैं। ना मौलवी जी, मैं जिक्र हुसैन करूंगा, हर
हर चौक पे रह गया मौलवी तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। हमसे दुश्मनाने अहले बैत का अदब और एहतराम नहीं होगा। ये मदीना का लेबल लगा के अंदर फकी शाम की बेचना चाहते हैं। ये दुश्मनाने अहले बैत को तहफ्फुज देना चाहते हैं। ये दुश्मनाने अहले बैत को हया एहतराम करना चाहते हैं। जो अहले बैत का दुश्मन है, जो मेरे मुस्तफा की आल का दुश्मन है, किसी भी मसलक में छुप जाए, जुब्बे कुब्बे पहन ले, कोई भी लिबादा ओढ़ ले, जो आले मोहम्मद का दुश्मन है कल भी लानती था, आज भी लानती है। बात सुनो, ये जो नफरत का सौदा बेच रहे हैं ना मेरे बुजुर्गों, ये नारा लगाया इन्होंने नमूसे सियाबा और अहले बैत। नारा कितना खूबसूरत है। इस नारे पे किसी को इख्तलाफ है, ना शिया को, ना सुन्नी को, ना देवबंद को। यार नारा बड़ा खूबसूरत है। ये बिल्कुल उसी तरह का नारा है जो जंगे सफीन में लगा था, जो मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर था ना, बातिल लश्कर, वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला लश्कर। वो मैं कह रहा हूं, सुन्नियत की 150 किताबें खोल के दिखाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। उन्होंने भी नारा लगाया था। वो कहते थे हुक्म अल्लाह का चलेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उनका नारा पहुंचा तो मौला फरमाते नारा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इनके नारे में इनके अंदर निजतों में खोट है। तो नारा इनका भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इस नारे में ये मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते हैं। इनका शाम का चूरन बिकने वाला नहीं। ऐसे अनासर को मैं पाकिस्तान की एजेंसी को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को, अदारों को, पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहा हूं, हुसैनी तो होते ही बड़े पुरअमन है। पहचानो इनको, कौन है जो पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, कौन है जो इस मुल्क को फितना की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ये कानून जो है जिसको बारे में बड़ा वावेला हो रहा है, ये सबसे बड़ा फितना है। हमारे जो मुल्क के जो हालात हैं, आप समझदार हैं, ये जो हमारा मुआशरा सोसाइटी है, कोई मौलवी साहब किसी किराना वाले से सौदा लेने चला जाए ना उधार, यार उधार सौदा दे दो, तो उसको पता हो कि मौलवी साहब का एतबार अच्छा नहीं, वो कहे नहीं देना। मौलवी साहब को कोई दुकान वाला उधार ना दे तो मौलवी साहब कहते हैं वो गुस्ताखे से आबा हो गया। नहीं समझे? ये जो हमारा मुआशरा है ना, हमारा मुआशरा, हम तो अपनी जाती जो दुश्मनी होती है ना, जाती हसद, बुग्ज, अनाद, कीना, अदावत या सियासी मकासद के लिए भी मजहब कार्ड खेलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो बिल है ये तो इनको खुली छुट्टी देगा, फुला काफर, फुला काफर, फुला वाजिबुल कत्ल। ये तो पाकिस्तान के माहौल को फिरका वारियत की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले मैंने 1.5 घंटे दलाल दिए थे इसके रद्द में, और रावलपिंडी के एक मुफ्ती साहब ने कहा था नहीं ये कानून तो है ही बड़ा खूबसूरत, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो चाहते हैं माज़अल्लाह के सहाबा की गुस्ताखी हो। अल्लाह का इंसाफ देखें, जो कहता था ना कानून बड़ा खूबसूरत है, लो जी पहला पर्चा उसी पे हुआ है। ओए होए, अब रोता है, अब आके वजाहतें देता है मेरा मकसद ये नहीं था, स्लिप ऑफ टंग हो गई, जुबान फिसल गई, सबकते लिसानी हो गई, मेरे मुंह से सियाबी का नाम निकल गया, मैं माफी चाहता हूं, FIR हो गई। यार मैंने कहा मौलवी अब क्यों रोता है, यही बात हम कहते थे। अच्छा आप समझदार हैं, पढ़े लिखे बुजुर्ग भी है, सफेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे, माए बहनें, बेटियां। फर्ज करे अगर मैं बुखारी से रवायत पढ़ता हूं, ऐसे बुखारी मैं तो मैं कारी हूं ना, पढ़ने वाला यार, यानी मैं कारी पढ़ने वाला। अगर मैं रवायत पढ़ने वाला गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? अगर मौलवी साहब का ये कानून मान लिया जाए, मौलवी साहब का ये बिल मान लिया जाए, मेरी तरफ आ,
फिर ना बुखारी बचेगा, ना मुस्लिम, ना अबू दाऊद, ना तिरमिज़ी, ना इब्ने माजा, ना हाकिम, ना कस्तलानी, ना अस्कलानी, ना सियूती, ना बेहकी, ना तबरानी, ना काज़ी अय्याब, ना इब्ने हजर मक्की, ना अलामा अलूसी, ना फखरुद्दीन राजी, ना काजी सनाउल्लाह पानीपती, ना मौलाना मदूदी, ना फखरुद्दीन राजी, ना अबू हनीफा, ना शाफी, ना मालिक, ना अहमद बिन हंबल। ओए हकायक बयान करना मौलवी जी अगर गुस्ताखी है तो लुगा फिर कुरान पे फतवा। वो सूरह अज़ाब पढ़ के देख, सूरह अनफाल पढ़ के देख, सूरह हुजरात पढ़ के देख, अपने घर का तर्जमा ले आ। अल्लाह ने कैसे मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों को नंगा किया है। ओए होए होए, ओए फैसला कौन करेगा कि ये गुस्ताखी है कि नहीं? ये डिफाइन कौन करेगा? ये जो नफरत का सौदा बेचते हैं ना कि शिया के जनाजे में नहीं जाना, निकाह टूट जाएंगे, शिया के पास नहीं बैठना, इनकी तज़ियत में नहीं जाना, इनके साथ नहीं बैठ के मिल के मजलिस नहीं सुननी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बात करने लगा हूं, अगर मुफ्ती जी इतनी तकलीफ है ना तुझे शिया से, अगर अपने बाप का है ना तो पाकिस्तान छोड़ जा। ओए होए, मुफ्ती जी ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था। ओए होए, कायद शिया, लीडर शिया, रहबर शिया, एक शिया लीडर के अंडर उसकी ज़ेरे क़यादत, उसकी मैयत में, संगत में, रफाकत में, कुर्बत में अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए, सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आके जम हुए, मैं छोड़ के हम हुए। जब एक लीडर के पीछे सारे खड़े हो गए ना, सुन्नी सुन्नी रहे, देवबंद देवबंद रहे, अहले हदीस रहे, बोलो यार, शिया शिया रहे, लेकिन एज ए नेशन बतौरे कौम एक हो गए। जब एक लीडर के पीछे सारे खड़े हो गए ना, मैं छोड़ के, फिर अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 के फैज से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। मैं एक बात करूं आपसे, ये जो 14 है, ये जो 14 अगस्त है ना, 14 ये डेट इत्तेफाकिया नहीं। वो यारो 15-16 क्यों नहीं हुई? ये 14 इत्तेफाकिया नहीं, अल्लाह की पूरी प्लानिंग है। अल्लाह जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। 2 तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस। एक तबका 14 को मासूम मानने वाला, अल्लाह मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला पाक साफ ताहिर मुताहिर मानने वाला। दूसरा तबका सारे इकोजे वाला। अल्लाह जानता था जो 14 के फॉलोअर होंगे ना, उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए, वो हजारों रुपया खर्च करेंगे वो मोबाइल नंबर में 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा मुनकर भी कहेंगे कल 14, परसों 14, तरसों 14, और नया लिबास सिलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम तो उठाना शायद नसीब ना हो, एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे। मुनकर भी 14-14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। लो जी, मैं मुफ्ती साहब को इल्जामी जवाब देने लगा। मुफ्ती साहब को उसने कहा ना शिया के पास नहीं जाना, इनके जनाजे नहीं पढ़ने। अब मैं उनको इल्जामी जवाब देने, इल्जामी जवाब कहते हैं जिंजदा मुंह उंजदी चपेड़। मैं कहने वाला मौलवी बाप कह तो दौड़ शिया से, तेरी जेब में शिया, तेरे घर में शिया, वो तेरी ज़कात की गिराई में शिया। ओए होए, वो जुमे का स्पीकर अजान होता है,
हजरात फुला इब्ने फुला ने 100 रुपया खिदमत की है, अल्लाह कबूल करे। और तेरी खिदमत की गराई में शिया, तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरे स्विस अकाउंट में शिया, तेरे वॉलेट में शिया, तेरे जेब में शिया, तेरे घर में शिया, तेरे दफ्तर पे शिया, तेरी गाड़ी पे शिया, तेरे सर पे शिया, तेरे घर वालियों के पर्स में शिया। मौलवी बाग जिधर जिधर जाएगा शिया को आगे पाएगा। होए 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 होए। मैं इन लोगों को, मैं ऐसे फितना परवर लोगों को जवाब देना चाहता हूं। और ये मैं बात कर रहा हूं एक सुन्नी होकर। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मगर मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं पैगाम देना चाहता हूं कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, तुम अपनी गंदी गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक है। कोई ठेकेदार ना बने मुल्क पाकिस्तान का। ये इस्लाम के दो अजीम बाजू हैं, शिया और सुन्नी। ये बड़े खूबसूरत बाजू हैं। मजलस हो शिया सुन्नी एक जगह हो, महफिल मिलाद हो, कोई पहचान ना सके शिया के सुन्नी। जुड़ जाओ। मौलवी शर्म कर, हया कर। जब तुझे सूट मिलते हैं तुझे शिया याद नहीं रहता। जब तुझे गराई का फंड मिलता है, ज़कात मिलती है, यूके जाके जब जेबे भर भर के लाता है आ मेरी तरफ, उस वक्त तो तुझे शिया याद नहीं रहता। ये ऐसे अनासर हैं जिनको फंडिंग होती है, चाहे रियाल की सूरत में, चाहे वो डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में। इनको माल मिलता है यार कि भाई को भाई से लड़वा दो। आजकल इल्म आ गया, शऊर आ गया, अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता चल गया है हकायक क्या है। अब कोई मौलवी के वर्गलाने में नहीं आता। मैं तो कहता हूं देखो उन फैक्ट्रियों को जहां से ये नफरत सिखाई जाती है। चोर ना मारो, बोलो, पकड़ो उनको जहां से ये नफरत पैदा होती है, जहां ये नफरत सिखाई जाती है। अब मैंने एक नुक्ता कुरान वाला और मुस्तफा के फरमान वाला आपको सुनाना है, आपसे इजाजत। सारा साल तड़पेंगे, जरा सलावत पढ़ें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा, उसकी आयत नंबर 119 119 मैंने आपके सामने पढ़ी। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के, जब अल्लाह कहते ना ईमान वालो, तो उस वक्त जो ईमान वाले थे अल्लाह के मुखातब, वो थे मुस्तफा के सहाबा। यारो जब कुरान उतर रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप। वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के मरते दम तक वफादार रहे। वही थे ना ईमान वाले यार। 100 के करीब आयात में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों। इसका मतलब माना क्या बना? ए नबी के सहाबियों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसी आयत के ज़ैल में मैं शॉर्टकट दे रहा हूं। ये क्रिकेट का सीजन चल रहा है, मैं T20 भी नहीं देने लगा, छोटा मैच, सुपर ओवर। ओए कूजे में समंदर बंद करने लगा, इसलिए मैं जल्दी देना चाहता हूं मवाद। इसी आयत के नीचे इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सर का ताज, जो खुद को सुन्नी के इमाम सयूती को ना माने सुन्नी नहीं रहता, वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से और इमाम इब्ने असाकिर अहले सुन्नत के सर का ताज अपनी तरीक मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 256 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब, उसमें ये रवायत लेके आए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते, तवज्जो मेरी तरफ रखो। आप फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मा सादिकीन हुवा अली इब्ने अबी तालिब, यानी मा अली इब्ने अबी तालिब। हजरत ताजदारे कायनात की हदीस सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ऐ नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सादिकीन के साथ हो जाओ। आप फरमाते हैं वो सादिकीन में से जो सबसे बड़ा सच्चा है उस सच्चे का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। यानी अल्लाह कह रहा है ऐ नबी के सहाबियों अली के साथ हो जाओ, अली की मैयत में आ जाओ, अली की संगत में आ जाओ, अली की रफाकत में आ जाओ, अली की कुर्बत में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ, अली की बारगाह में सर को झुका लो। पता चला कि वो जो सादकीन में सबसे बड़ा जो सच्चा है वो मौला अली इब्ने अबी तालिब। अच्छा, जो सादिक पहला दर्जा है सच्चे होने का, अगर कोई सादक से बड़ा सच्चा हो ना उसे कहते हैं सिद्दीक। जागना इधर आपने, जो सिद्दीक से भी बड़ा सच्चा हो, जो सदाकत की एक्सट्रीम है, जिसके ऊपर कोई सच्चा हो ही ना, यानी रेड लाइन, बॉर्डर, लास्ट बाउंड्री सदाकत की, उसे अरबी में कहते हैं सिद्दीक अकबर। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, क्या कहते हैं? लो जी मैं हदीस देने लगा हूं, अगर ये बाहर निकल के आपने चैलेंज करना है मेरी तरफ से, टाइम क़यामत तक के लिए, कल परसों के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए परमानेंट, ये मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं। अभी वो स्टेज सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, कहते थे बड़ा अच्छा लाइव जा रहा है, जरा लाइव वाल भी सुन ले। और सुनो लाइव वालों, ये मैं सीना चौड़ा कर रहा हूं, मोहम्मद यासीन कादरी, ये मैं एक ऐलान कर रहा हूं हजरात, पूरी कायनात को चैलेंज है, कुतुबे हदीस खोल लो, तफसीर खोल लो, सैयर खोल लो, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बहकी, तबरानी, अल इस्तियाब, उस्दुल गाबा, अल इसाबा, तबकात इब्ने साद, तारीख तबरी, इब्ने खल्दून, इब्ने हशाम, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल, कोई माई का लाल ज़ईफ रवायत ले आए मेरे आका ने अली के अलावा किसी को सिद्दीक़ अकबर कहा हो? ओए होए होए होए, नहीं समझे यार, किसी के लिए सिद्दीक़ अकबर नहीं कहा। मैं सिद्दीक़ अकबर बयान करने लगा हूं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ। ओए होए ओए, मौलवी साहब का नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ। हवाला सुनो, इमाम इब्ने माजा, हमारी सियासत की चौथी सबसे बड़ी किताब। हमारे अहले सुन्नत में 6 किताबें, उनको कहा जाता है ये सही किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। इब्ने माजा सियासत की किताब, हदीस का नंबर है इंटरनेशनल 120। अभी गूगल पे लिखे, अभी लिखे इब्ने माजा हैश हदीस नंबर 120। ओए अभी लिखे है, कोड़ाते हैं मैदान, अभी लिखे है यार। दारुस्सलाम और रियाद की छपी हुई किताब। आगे चले, इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी किताब है फजाइले सहाबा, जिल्द नंबर 2, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 993, 993। ये इमाम अहमद बिन हंबल पता है कौन है? ये हमारे यहाँ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को कहते हैं शेखैन। ये शेखैन के शेख हैं। जिस पिलर के ऊपर सारी सुन्नियत की इमारत खड़ी है ना, उस पिलर का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद बिन हंबल को खींच दें, पूरी सुन्नियत की इमारत धड़ाम से गिर जाएगी। और आगे सुन ले, इमाम इब्ने अबी शैबा, गाली मोग गई किबला, ये पूरी सियासता के उस्ताद, उनकी हदीस की किताब है अल मुसन्नफ। हदीस का इंटरनेशनल नंबर सुने, जिल्द नंबर 10, 40 जिल्दें हैं इस किताब की, 40,000 हदीस है। जिल्द नंबर 10, हदीस का नंबर 32,682। जागो यार। फिर इमाम बहकी की अस-सुननुल कुबरा, हदीस का इंटरनेशनल 9,495, 8,494। इसके अलावा इमाम इब्ने अबी आसम अपनी सुन्ना में लेके आए, इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बदाया व निहाया में लेके आए। अहले सुन्नत की 150 किताबों में, मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना, मैंने एक पूरी किताब लिखी है, अल कौल अल अकबर, अली फरूक अल आज़म व सिद्दीक अल अकबर।
ये किताब पूरी लिखी है कि अली ही फरूक आजम है, अली ही सदीक अकबर। 100 हदीस मैंने जमा की। आओ जरा, हजरत अब्बाद इब्ने अब्दुल्ला असदी रवायत करते, किसी तरह सारे सहाबा बैठे हुए थे, टोटल कुल्लो हम अजमाऊं। मिंबर के ऊपर अली अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ करवाया, इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूं, मान आना मैं कौन हूं। सुनो जरा, मैंने ऐसे खोल के दिखाना है। अल्लाह की हमदो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते आना अब्दुल्ला, लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं। यानी तौहीद से बात शुरू की। अली अल्लाह का बंदा है, अल्लाह नहीं। ओए होए, वो तौहीद से बात शुरू की। जुमला अगला सुने, व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। ये शरफ सिर्फ मौला अली के पास है कि जब अपना तारफ करवाते तो फरमाया करते थे मैं मोहम्मद का भाई हूं। एक जुमला ना कहूं, खासा दी गल हम आगे, अल्लाह करे कि समझ आ जाए। मौलवी जी, वो जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहे नबी अली भाई भाई, नबी अली भाई भाई, 100 हदीसें पढ़ तू भाई भाई पे, नबी अली भाई भाई। कोई नबी अली को भाई भाई कहने से तेरी जुबान पे छाले पड़ जाए, और जो किसी भी जेहत से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पहलू से अली का भाई लगता नहीं, दिखता नहीं, उसे कहता है फला फला अली का भाई। ओए ना, अली के भाई का नाम मोहम्मद है और मोहम्मद के भाई का नाम अली है। ये सारे जितने भी भाई हैं ना, ये फकत दुनिया में है। मेरा भी भाई है दुनिया में, इनका भी भाई होगा दुनिया में, अंबिया के भी भाई होंगे दुनिया में। मेरे आका फरमाते कुल्लो नासा बिन व साबा बिन यनकतु इला यौमल क़ियामत इल्ला मा काना मिन साबी व नासाबी। हर हसब नसब मुनकते हो जाएगा क़यामत के रोज, कोई किसी का भाई भाई नहीं रहेगा। मेरा नसब चलेगा या अली का। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली, तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मोहम्मद का भाई है। पता चला दुनिया में तो सारे भाई हैं, जब आखिरत में कोई किसी का भाई नहीं रहेगा, मेरे आका फरमाते अली उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। हजरत काला अली इब्न अबी तालिब आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलही व आना सदीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन। और अली की शान सदीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद बुग़्ज़ अनाद कीना अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। मेरे आका फरमाते हैं पूरी कायनात सुन ले, ये अली अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के रसूल का भाई है। कायनात में सबसे बड़ा सच्चा, कायनात का सदीक अकबर मैं हूं, जो मेरे बाद खुद को सदीक अकबर कहे। दुनिया का झूठा और कूड़ा हो सकता है, सदीक अकबर नहीं हो सकता। ओए होए होए होए, लो जी, हो सकता है, अच्छा हो सकता है कोई बंदा कह दे हजरत जी अलामा जी ये तो मौला खुद फरमा रहे हैं ना कि मैं सदीक अकबर हूं, मौला खुद फरमा रहे। अच्छा चल अली की ना मान, नबी की मान ले। ये 70 किताबों में रवायत मौजूद है, जब पढ़ने लगा हूं मैं वो देता हूं जो हर सुन्नी के घर में है। मुहिबुद्दीन तबरी की रियादुन नज़रा, वो अशरम वशरा पे लिखी गई किताब, या हर सुन्नी के घर में पड़ी हुई है। उसमें ये रवायत हजरत अबू ज़र गिफारी हदीस के रावी, वो सीना ठंडा नहीं हुआ हजरत अबू ज़र गिफारी का नाम सुन। वो सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के उर्स मनाने वालों, ओए बेखता बेगुनाह के नारे लगाने वालों, तुमको अबू ज़र गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीसम तमार क्यों नजर नहीं आते? तुमको हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? हुज़ैफा बिन यमान क्यों नजर नहीं आते? अम्मार इब्ने यासर क्यों नजर नहीं आते? अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्यों नजर नहीं आते? जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? हजरत अबू तुफैल क्यों नजर नहीं आते? हजरत सलमान क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते मौलवी जी, नबी के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। और यारो ऐ ते कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मामा भी तेरी मर्जी दिया, ए विचों विचों ना मन। हजरत अबू ज़र गिफारी पहले खेप के पहले स्केल के सहाबी हैं। वो कहते हैं मैं पहली साफ पे बैठा था। हजरत अबू ज़र गिफारी यार अहले सुन्नत की 70 किताबें दे, कहते फ्रंट पे बैठा था। मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया हजूर अलैहिस्सलाम ने, ताल या अली इब्ने अबी तालिब,
अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। ये शरफ भी पूरी दुनिया में मौला अली और अली अलैहिस्सलाम की औलाद के पास है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे हजूर के साथ खड़े नजर आते हैं, कहीं गदीर के मिंबर पे नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर अली नजर आते हैं, कहीं हालते सजदा में दोशे रसूल के ऊपर हसनैन करीमैन नजर आते हैं। है किसी की औकात कि नबी की तरफ पुश्त भी कर दे? ओए हुण भी नहीं पता लगे अली ते अली दी औलाद दा। हजरत अबू दर गिफारी कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत सदीकुल अकबर व अंतल फरूकुल लजी तुफर्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। ओए अली के मुनकरो, हदीस मुस्तफा सुनो, मेरे आका फरमाते अली कायनात का सदीक अकबर, कायनात का सबसे बड़ा सच्चा तू है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, तमीज करने वाला फरूक तू है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। जल्दी जल्दी एक और हदीस सुने, बस खत्म करने लगा हूं। ये मौला अली सिर्फ दुनिया में सदीक अकबर नहीं, माशर के मैदान में मेरे आका फरमाते सारी कायनात इकट्ठी होगी, नबी भी जमा होंगे, औलिया सुलहा सारी कायनात इकट्ठी होगी। मेरे आका फरमाते यकायक अचानक सडनली मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब की मैशर के मैदान में एंट्री होगी। ओए होए ओए आमद होगी यार, नूरानी सवारी पे सवार होके आएंगे, नूर ही नूर। जो 14 को नूर नहीं ना मानते, फरिश्तों को बड़ा नूर मानते, और जबरील को कहते हैं नूरियां दा सरदार। हजरत जी आ तुझे बताऊं तेरे नूरी और नूरियों का सरदार बना कैसे। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलकल मलाइका तो मिन नूर वजह अली इब्ने अबी तालिब। ओए होए होए होए, मेरे आका फरमाते हैं लोगों सुन लो, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को जबरील समेत, मिकाईल समेत, इसराफील समेत तमाम फरिश्तों को मेरे भाई अली के चेहरे के नूर की खिरात से पैदा किया है। ओए होए 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 होए, मेरे आका पर जब नूरानी सवारी पे सवार अली क़यामत में आएंगे, एंट्री होगी। जब अली अलैहिस्सलाम की आमद देखेंगे, प्रोटोकॉल देखेंगे ना, तो आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। एक कहेगा लगता है कोई नबी मुरसल है, दूसरा कहेगा नहीं ये कोई मुकर्रब फरिश्ता है, तीसरा कहेगा नहीं अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी अल्लाह की। वो जो हजूर ने अल्लाह की आवाज सुनाई, पढ़ दूं? बोलो यार, पढ़ दूं? हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल आदमीयीन लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला हामिला अर्शन हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्ने अबी तालिब। ओए होए होए, मेरे आका फरमाते आवाज आएगी अल्लाह के अर्श से, आदम की औलाद, ए नस्ल आदम, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी मुरसल नहीं, ये मेरे अर्श को उठाने वाला नहीं, ये सिद्दीक अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबी तालिब है। अच्छा, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा हो ना, उसे कहते सिद्दीक अकबर, और जो औरतों में फीमेल में सबसे बड़ी सच्ची हो उसे कहते सिद्दीक़तुल कुबरा। जागो यार, क्या कहते हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी बारगाह में चलते हैं। वो अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछते हैं कि सिद्दीक़तुल कुबरा कौन है? वो अम्मा आयशा को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत कालत आयशा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मा रही तो अहदन कत्तो अस्दक़ मिन फातिमा ता गैरा बिहा। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती है, मैंने पूरी कायनात में फातिमा तु ज़हरा से बड़ा सच्चा उसके बाबा के बाद कोई देखा ही नहीं है। यानी जो सिद्दीक़तुल कुबरा है उसका नाम फातिमा बतूल ज़हरा है। ये कौन कह रही? वो अम्मा आयशा सिद्दीका यार, वो सिद्दीका कहते हैं सच्ची को। पता चला मौलवी जी
अम्मा आयशा सदीका तब सच्ची बनेगी जब तू मानेगा कि सबसे बड़ी सच्ची फातिमा बतूल ज़हरा है। और ये जो सच्चे, बस लाइन आखिरी, ये जो सच्चे हैं मुबाहिला वाले, यारो मुबाहला नहीं पढ़ने लगा। अल्लाह ने मौला अली को, हसनैन करीमैन को, पाक सईदा को, हजूर को चुना ना, नमाजों के लिए चुना है, रोजों के लिए। ईसाई कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है, तो ये हमला रिसालत पे तो नहीं, तौहीद पे है यार। हजरत जी, ओए अल्लाह अपनी तौहीद को बचाने के लिए जिन सच्चों को चुन लेना मौलवी, अल्लाह के चुने हुए सच्चों को तस्लीम करते हैं, उनसे गवाहियां नहीं मांगते हैं। और जरा गौर करें, इन सब को खड़ा करके अल्लाह ने आगे कहा क्या, करना क्या है? लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। बोलो यार, यानी झूठों पर अल्लाह की लानत। ये लानत अल्लाह अला काज़िबीन नहीं कहा, अलल काज़िबीन। इसी लाइन पे अब मैंने खत्म कर देना। अला काज़िबीन कहता ना अल्लाह, हाय समझ रहे हैं? फिर सारे झूठे आ जाते, नहीं समझे आप। कुरान जब शुरू में पढ़ते सूरह बकरा में लिखा है जाली का किताबुन ला रईबा फी, जाली का किताबुन, इधर से किस, हाय अल्लाह सलामत रखे, वो फरमाते जाले कल किताब, जाले का किताब नहीं, यानी अलीफ और लाम। ये अरबी का कायदा है, अरबी का एक कानून है कि जिसको करना हो ना मारफा, सादा करता हूं, खास, वो खास करना हो नाकिरा से खास, उसके शुरू में लगाते हैं अलीफ और लाम, वो बन जाती है खास। अल किताब, ये जो किताब है खास, हर किताब नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, ये जो किताब है ना कुरान, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। अल काज़िबीन, ये खास झूठे, अल सादिकीन, ये खास सच्चे, अल कादरी, ये खास कादरी, अल खतीब, ये खास खतीब, अल सैयद, ये खास सैयद, अल जाकिर, ये खास जाकिर। अच्छा और सादा करता हूं, आप बाहर निकले, आपका दोस्त मिल गया जैद, आपने कहा जैद भाई जोहर की नमाज पढ़ी थी? पढ़ी को नहीं उसने, कहता है हाँ पढ़ी थी। झूठ बोला है ना उसने, बोलो झूठा भी है ना। अल्लाह ने कहा झूठा है, लानती नहीं। आगे गए आप, आपको बकर मिल गया, आपने कहा बकर भाई रोजे से हो? रोजे से कोई नहीं, कहता है हाँ रोजे से हूं। झूठ बोला है कि नहीं? झूठा भी है कि नहीं? अल्लाह कहता है झूठा कहो, लानती नहीं। आगे गए, आपको अली मिल गया, यार अली भाई भूखों को खाना खिलाया? खिलाया खुलाया कोई भी नहीं, कहता है हाँ खिला के 10 लोगों को। झूठ बोला है कि नहीं? झूठा भी है कि नहीं? अल्लाह कहता है झूठा कहो, लानती नहीं। हजरत मेरे साथ मिल जाओ, अल्लाह से पूछते हैं मौला उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने कह दिया पढ़ी, झूठा है। तूने कहा झूठा कहो, लानती नहीं। उसने रोजा नहीं रखा, उसने कह दिया रखा है, तूने कहा झूठा कहो, लानती नहीं। उसने भूखे को खाना नहीं खिलाया, तूने कहा झूठा कहो, लानती नहीं। इधर कह रहा है ये झूठे पक्के लानती। बात हमारी अकल के खाने में फिट नहीं हुई। अल्लाह ने कहा हुन भी समझ नहीं जे आई, आओ समझा देता हूं जी। मौला फरमाया जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो पाक सईदा को जुटलाने आ जाए, जो हसन के जनाजे पे तीर बरसाने आ जाए, जो हुसैन के सामने नेज़े कमान लेके आ जाए, जो पंच तन पाक को जुटलाने आ जाए, कल भी लानती थे, आज भी लानती है। ओए होए होए, गारंटेड लानती है, गारंटेड लानती है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली ते नबी ने दोवें नूर को मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है। वो सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। और जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी
लौड़ की है तुझ में और मुझ में, बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबत भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूवे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां, बदर ओहद खंदक ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करां। ओ एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे, सारे दे सारे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिनकी गुलामी में आना था, जिनकी मैयत में आना था, जिनकी नौकरी में आना था, जिनकी बारगाह में आना था, जिनकी बारगाह में आके सर को झुकाना था, यार लोग तीर कमान लेके उनके सामने आ गए। मैंने जो अपनी छोटी सी उम्र में जो तहकीक की है, मुझे दो चीज़ें समझ आई हैं कि अहले बैत से जंग करने के लिए दो तबकात आए थे। एक वो तबका था जो बगैर कलमा के अहले बैत से जंग करने, यानी काफिर, यहूदी, ईसाई। दूसरा तबका आया कलमा पढ़ के, जो बगैर कलमा के आए ना अहले बैत से जंग करने, उन्होंने लड़ाई की सिर्फ मर्दों से। और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जुर्रत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल ज़ादियां जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। अपनी बेटियों को गोद में बिठाकर उनके मुंह में लुकमे डालने वालों, अपनी बेटियों को सीने से लगाने वालों, अपनी बेटियों को रानी और शहजादी कहने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियां, ये मुर्तजा की बेटियां, ये पाक सैयदा की बेटियां। हजरत उम्मे कलसूम रवायत करती है, इमाम इब्ने असाकिर रवायत करते हैं कि 10 मुहर्रम की शाम थी, सईदा सुकैना नजर नहीं आ रही, सईदा ज़ैनब आवाजें दे रही है, सुकैना सुकैना सुकैना। हजरत उम्मे कलसूम कहती है, मैं भी आवाज दे रही हूँ, सुकैना सुकैना सुकैना। क्या देखती हूँ कि सजदा सुकैना इमाम हुसैन के शहीद किए हुए सीने के साथ लिपटी हुई है और अर्ज करती है, बाबा जान आप कहाँ चले गए, मैं तो आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती, आपके बगैर मुझे खाना कौन खिलाएगा। सईदा ज़ैनब रवायत करती है, जब मैंने बाप और बेटी के प्यार का ये मंजर देखा तो मैंने दुहाई दी, अदरिकनी या अली इब्ने अबी तालिब। मौला कायनात रूहानी तौर पे करबला मुअल्ला में तशरीफ ले आए। वो जो आप नुहा सुनते हैं ना नदीम सरवर का, नारो ज़ैनब नारो, आ मेरी तरफ तुझे बताऊं, वो नुहा नहीं, अहले सुन्नत की 70 किताबों में ये रवायत मौजूद है। मेरे मौला करबला मुअल्ला में रूहानी तौर पे तशरीफ ले आए, सईदा ज़ैनब को सीने लगाया, उनकी जुल्फे संवारने लगे, उनकी डारस बधाने लगे, उनको तसल्लियां देने लगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बाजियों, जब बाप और बेटी के प्यार का ये मंजर सईदा सुकैना ने देखा तो आप फरमाती है, दादा जान मैं गरीब बाप की बेटी हूं ना, मैं मजलूम बाप की बेटी हूं ना, मैं शहीद बाप की बेटी हूं ना, मैं आवाजें देती रही, सदाएं देती रही, निदाएं देती रही,
मेरी आवाज पे आप नहीं आए, आज आपकी बेटी ने पुकारा है तो आप चले आए। मेरे मौला फरमाते हैं सुकैना, तेरा बाप कब से गरीब हो गया, तू तो इतने अमीर बाप की बेटी है, तेरे बाप ने तो अल्लाह को मकरूज कर दिया। दुनिया के अमीर कोई जगीरें देता है, कोई मुरब्बे देता है, तेरे बाप ने तो अली अकबर दे दिया, अली असगर दे दिया और मोहम्मद दे दिए। बेटी वादा करता हूं जहां जहां खुदा खुदा होगा वहां वहां हुसैन 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 होगा। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।